आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो आज हम जानेंगे CUET के बारे में। वो एग्जाम जो 12th के बाद हर उस स्टूडेंट को देना होगा जो रेगुलर कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि CUET है क्या। सबसे पहले CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी इनका एंट्रेंस टेस्ट है। आपको एंट्री करनी है ना कॉलेज में, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा जो कॉमन है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट। 12th के बाद आप सब अंडर ग्रेजुएशन करते हो तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए CUET 2022। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और एंड होंगे 6 मई 2022। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही भर दे तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो सर्वर वगैरह होता है वो डाउन चलता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यादा लास्ट बिल्कुल 6 मई का वेट ना करें, इसी मंथ में अप्रैल मंथ में अपने फॉर्म्स फिल कर दें आप सभी। फिर जो एग्जाम है इसके एग्जाम कब होंगे, फर्स्ट और सेकेंड वीक में होंगे जुलाई 2022 में। यानी आपके जो पेपर है, आपके पेपर मई जून तक चलेंगे आप सब पेपर के बाद आपका जो 12th बोर्ड है उसके बाद इसका पेपर होगा। मोड क्या होगा, किस तरीके से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा या फिर ऑनलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है घर में बैठ के देना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑनलाइन पेपर का मतलब ये होता है कि आप सबको वहाँ पे जो आपने सिलेक्ट कर रहे हैं सेंटर, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पेन पेंसिल पेपर ना लिख के आप सबको कंप्यूटर दिए जाएंगे, माउस दिया जाएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसे आपको टिक करना होगा। ठीक है, एक रफ पेपर भी मिलता है कैलकुलेशन वगैरह के लिए, पर आपको जो पेपर है आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, MCQ। ये जो फॉर्म है CUET का, ये आप https ये जो CUET-summer.ac.in की वेबसाइट है, यहाँ पर जाके फिल कर सकते हैं। जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको यूनिवर्सिटी पे चेक करना पड़ेगा। डोमेन सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, पर ये भी आपको यूनिवर्सिटी पे जाकर देखना होगा कि मुझे मान लो BA ऑनर्स पोल साइंस करना है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, BA प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए मुझे लैंग्वेज कौन सी लेनी है और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा लेना है। मैक्सिमम आप 6 कर सकते हो और बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की साइट पर देख लोगे। इसमें अगेन आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। अब आते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड है हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में ना 8 तक की जो भी हमने मैथ्स वगैरह करी है, रीजनिंग करी है, एप्टीट्यूड करी है और सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन, अलजेब्रा के क्वेश्चन, इन सब का कॉम्बिनेशन आएगा टिल 8th क्लास तक। ठीक है, इसमें आपको 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया गया है 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये सारा आई थिंक आपको क्लियर होगा। पैटर्न 3 पार्ट में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में लैंग्वेज है, पार्ट 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आप, और ये दोनों चीजें आपको, ये तीनों इवन चीजें आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे चेक करनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जो आपका कोर्स है, जिस कोर्स में आप एनरोल करवाना चाहते हो उसमें उन्होंने कौन सा कॉम्बिनेशन मांगा है, कितने डोमेन मांगे हैं, कितनी लैंग्वेज मांगी है, क्या उन्होंने जनरल टेस्ट मांगा है या नहीं मांगा। और थर्ड है आपका जनरल टेस्ट। तो हमारा जो CUET है वो कंडक्ट करवाती है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो चलिए इसके पैटर्न के बारे में जानते हैं। जो CUET का पेपर है वो 3 पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जो पार्ट फर्स्ट है वो लैंग्वेज का है। उस लैंग्वेज में भी 1A और 1B लैंग्वेज है। 1A लैंग्वेज में 13 लैंग्वेजेस है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बाकी मलयालम, कन्नड़ ये सब आती है। और 1B में 19 लैंग्वेजेस है जिसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी आती हैं। फर्स्ट पार्ट के आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। एक और बात, फर्स्ट लैंग्वेज जो है हम मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 भी कर सकते हो और मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हो। अब एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो सब्जेक्ट, जिस मीडियम में आपको अपना डोमेन लेना है ना, वो लैंग्वेज आपको ये लेना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो अपना डोमेन सब्जेक्ट, उसमें आपने इकोनॉमिक्स, आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स का पेपर मैं इंग्लिश
लैंग्वेज भी ले सकते हो, साथ में हिंदी भी ले सकते हो, साथ में संस्कृत भी ले सकते हो, या ओनली इंग्लिश भी ले सकते हो। इसके अलावा जो बात ध्यान में रखनी है, ये सारी जो क्राइटेरिया है ना लैंग्वेजेस का और डोमेन सब्जेक्ट्स का, ये रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज बताएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि उसके डोमेन सब्जेक्ट कौन से और लैंग्वेजेस कौन कौन सी चूज करनी है। ठीक है, अब बात आते हैं पार्ट सेकंड पे। जो पार्ट सेकंड है वो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अगेन जो बात मैंने अभी कही कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि आपको डोमेन सब्जेक्ट कौन सा लेना है। उसमें आपको वो बने होंगे, कॉम्बिनेशन बने होंगे कि आपको इकोनॉमिक्स लेना है, पोल साइंस लेना है,